गांव का एक युवक मंझला कद, गेहुआ रंग, धोती कुर्ता और टोपी पहनावा खेतिहर मजदूर वर्ष के कुछ ही दिनों काम मिलता है से समय में बेरोजगार रहता है। उसकी शादी एक सांवली सलोनी सुंदर युवती से हो जाती है। विवाह के कुछ दिनों बाद वह युवक अपनी प्यारी पत्नी का द्विरागमन यानी कि गवना कराकर अपने घर ले आता है। पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है। वह अपनी पत्नी के रूप लावण्य एवं परस्पर प्रेम के कारण उसे प्यारी सुंदरी नाम से ही संबोधित करता है। कुछ दिनों तो सुख चैन से बीतते हैं। लंबी बेरोजगारी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति युवक के मन मस्तिष्क को बराबर झकझोरती रहती है। दूसरी ओर गांव तथा आसपास के युवक और अधेड़ उम्र के लोग कृषि कार्य के अभाव में काम कर कुछ कमाने के लिए कलकत्ता तथा आसाम आदि पूर्व स्थिति राज्यों में जाते आते रहते हैं और धन बचाकर घर लौट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों इस गरीब क्रिएटर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सहयोग हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। युवक भी सोचता है कि वह कलकत्ता जाकर मेहनत मजदूरी कर कुछ धन कमाए और फिर घर लौटकर अपनी प्यारी सुंदरी के साथ रहकर मौज मस्ती करे। युवक अपनी पत्नी प्यारी सुंदरी से अपना कलकत्ता जाने का प्रस्ताव रखता है। युवती आशंकित एवं विचलित हो जाती है। वह इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है। तब वह बहाना बनाकर घर से चुपचाप भागकर कलकत्ता जाने का मन बना लेता है। युवक कलकत्ता पहुंच जाता है। वहां जाकर वह परदेसी विदेशी बन जाता है। दिन भर कड़ी मेहनत मजदूरी कर धन कमाता है। अचानक उसका परिचय एक युवती से हो जाता है। एकाकी युवक की कामनाएं प्रबल होने लगती है। युवती भी दिनों दिन उसके पास आती जाती है। अभय पक्ष की आवश्यकता तथा परिस्थिति की नाजुकता के कारण दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। उसे तत्कालीन समाज रखेलिन या रंडी ही समझता है। विदेशी दिन भर मजदूरी करता है और शाम को तथा छुट्टियों के दिन भर उसी महिला के साथ मौज मस्ती में रहता है, ताश खेलता है। युवती खाना बनाती है और मिलजुल कर चैन से जिंदगी बिताते हैं। गांव में विदेशी की पत्नी प्यारी सुंदरी को जब यह बोध होता है कि उसका पति बिना उसकी सहमति के उसे अकेली छोड़कर कलकत्ता कमाने चला गया, तो उसके सिर पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। वह दिन रात कलपती रहती है। अपने पति के वियोग में तरह तरह से विलाप करती रहती है। कभी उसे अपने पति के साथ रहते समय की घटनाओं की याद आती है। कभी पति का परदेश में क्या हाल होगा उसको सोचकर विलखती है और कभी
अपने एकाकीपन तथा पत्नी सुलभ कामनाओं के वशीभूत हो विचलित हो जाती है। उसे दृढ़ विश्वास है कि उसका पति अवश्य लौटेगा। अचानक एक दिन एक अधेड़ बटोही जो कमाने के लिए कलकत्ता जा रहा था, विदेशी की पत्नी प्यारी सुंदरी के विलाप से वह उसके पास जाता है और उसे कष्ट एवं दुख को समझकर उसके पति को खोजकर वापस भेजने का आश्वासन उसे देता है। कलकत्ता पहुंचने के बाद घूमने फिरने के क्रम में बटोही की दृष्टि प्यारी सुंदरी के अपने पति के बताए गए विवरण से मिलते जुलते एक युवक पर दृष्टि अचानक पड़ जाती है और बटोही उसे समझाता बुझाता है। उसकी पत्नी की दारुण दशा का वर्णन करता है तथा उसके अखंडित पतिव्रत्य की पुष्टि करता है। विदेशी की स्मृतियाँ लौट जाती है और वह घर वापस लौटने की बात सोचने लगता है। कलकत्ता में पत्नी के रूप में रखी गई महिला विदेशी की इस योजना का विरोध करती है, किंतु बटोही के समझाने, डराने और विवश करने पर विदेशी घर की राह पकड़ता है। बाड़ी वाला, मकान मालिक, साहूकार और गुंडों द्वारा विदेशी के बकाये की वसूली में सब सामान एवं कपड़े छीन लिए जाते हैं। फिर भी वह उसी दुरावस्था में घर लौटता है। इसी बीच गांव का एक मनचला युवक, उसकी आयु विदेशी से कम थी, प्यारी सुंदरी के पतिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देता है और बलात्कार करने की चेष्टा करता है। प्यारी सुंदरी दृढ़ता से प्रतिवाद करती है तथा पड़ोसिन के आ जाने के कारण उसका अस्तित्व बच जाता है। वह देवर बना मनचला युवक भाग खड़ा होता है। इसी समय अपनी दुरावस्था की स्थिति में विदेशी अपने घर पहुंचता है। बहुत विश्वास दिलाने पर और अपने पति की आवाज़ पहचान कर सुंदरी दरवाज़ा खोलती है और परदेसी पति को देखकर एक ओर प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उसकी इस दशा पर अचंभित हो जाती है। समाचार पूछने का क्रम पति पत्नी में चलता है। इसी बीच विदेशी के कलकत्ता छोड़कर घर आने की बात सोचकर उसकी कलकतिया पत्नी और दोनों बच्चे विदेशी के घर के लिए पूरे गहने, कपड़े एवं सामान के साथ घर से निकलते हैं। कलकत्ता के चोर डकैत उसके गहने कपड़े छीन लेते हैं और विपन्न अवस्था में भी वह महिला अपने दोनों पुत्रों के साथ कलकत्ता से विदेशी के घर के लिए चल देती है। पूछते पूछते वह विदेशी के घर पर पहुंचती है। विदेशी उसको देखकर आश्चर्यचकित होता है, किंतु वह महिला उस प्यारी सुंदरी के साथ रहने का अनुनय विनय करती है तो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, भिखारी ठाकुर जी की विदेशिया इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।